Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So part number 24 एक्सरसाइज 7.2 और किसकी ये एक्सरसाइज है, इंटीग्रल की हम लोग कर रहे हैं। और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35, 36 और 37, जो कि हमारा ये लास्ट पार्ट होगा एक्सरसाइज 7.2 का। बहुत सारे पार्ट लग गए हैं क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे थे, 37 क्वेश्चन थे, अप्रॉक्सीमेटली 10 पार्ट्स लग गए हैं और हर एक पार्ट को हमने बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए हैं। और ये क्वेश्चंस भी तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं बहुत सारे स्टार लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लगेंगे। और ये हम एक्सरसाइज पूरी की पूरी किस कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ये पूरी की पूरी जो 7.2 आपकी है एक्सरसाइज, ये सब्सटीट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है, सब्सटीट्यूशन इंटीग्रल लगाना है, ठीक है। तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। अभी ज़्यादा दूर लेक्चर्स में नहीं गए, सारे चैप्टर में आपको ऐसे ही कराने वाला हूँ, सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ। तो आंसर नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट करना है i इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में क्या है x dx। सिंपल, x नीचे दिख रहा है और log x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है 1/x। सिंपल log x को t मान लीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लीजिए। लेट कर लीजिए 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का 0, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा और t का क्या हो जाएगा dt के अपॉन में dx। यहाँ से जब हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी x इंटू डी टी, क्या हो जाएगी x इंटू डी टी निकल के आएगी। अब देखिए क्वेश्चन आपका बन गया। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स की प्लेस पे क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में x है और dx की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो dx की वैल्यू क्या है x इंटू डी टी है। क्या है x इंटू डी टी, यहाँ से x हमारा कैंसिल हो जाएगा तो आपके बस बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी आप जानते हैं क्या होता है, टी टू दी पावर 3/3 प्लस सी होता है। टी की वैल्यू जो हमने लेट की थी उसको सब्सटीट्यूट कर देना है। तो आई इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपका 1 प्लस लॉग एक्स टू दी पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। सॉल्यूशन नंबर 35 है। सॉल्यूशन नंबर 35 आपने समझ में आया कैसे हमने किया है। आप सॉल्यूशन नंबर 36 को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 36 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास क्या है, नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में x प्लस 1 लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू में x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है x का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, सिंपल, x प्लस लॉग एक्स को t मान लीजिए, लेट कर लीजिए x प्लस लॉग एक्स को t मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, x को मानेंगे चलिए 1 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग x को मानेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा ये भी निकल के आएगा, ये भी निकल के आएगा सब्सटीट्यूशन में और कैंसिल आउट होगा। देखिए x का इंटीग्रेशन 1, लॉग x का इंटीग्रेशन 1/x होता है और t का इंटीग्रेशन dt के अपॉन में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू डी टी के अपॉन में dx हो जाएगा। यहाँ से x की जब वैल्यू निकालेंगे तो x इंटू डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्या हो जाएगा x इंटू डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस 1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो dx के x प्लस 1 से कराएंगे तो dx इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा और उसी x प्लस 1 को हमने नीचे भेज दिया, x इंटू डी टी तो आपका हो ही जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन में आते हैं तो x प्लस 1 आपको एज इट इज रखना है और x प्लस लॉग एक्स को क्या माना है t और इसका स्क्वायर है तो t का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में क्या है x और dx की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या है dx की वैल्यू x इंटू डी टी के अपॉन में क्या है x प्लस 1। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा है t खाली बचा है t स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर डी टी बचा है आपके पास। अब इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अभी आप करके आए हैं जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, तो t टू दी पावर 3/3 प्लस सी।
अब t टू द पावर 3/3 प्लस c हो गया। अब आपको t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। तो t हमारे पास क्या है, x प्लस लॉग एक्स। तो i इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, x प्लस लॉग एक्स टू द पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c। ये हमारा सॉल्यूशन सिंपल निकल के आ जाएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, उस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन x 1 प्लस x टू द पावर 8 है। क्या है, तो यहीं से करना चालू करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेट करना है। क्या है, x टू द पावर 3 साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 है। सिंपल क्वेश्चन आपके लिए ये भी है, बस थोड़ा दिमाग ये लगाना है। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x को t मानेंगे, तो tan इनवर्स x टू द पावर 4 को t मानेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है डिफ्रेंशिएशन। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे x टू द पावर 4 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 8 हो जाएगा, जो कि आपको पहले से ही दिया गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 है। तो आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वो x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। तो कहीं ना कहीं x क्यूब से x क्यूब भी कैंसिल होता दिख रहा है। तो लेट कर लीजिए, लेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t, और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x टू द पावर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमने किसका किया, tan इनवर्स x का, फिर तो हमें एंगल का भी करना होगा। तो x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x, नहीं सॉरी, क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। और यहाँ पे t का डिफ्रेंशिएशन dt के अपॉन में dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो dt के अपॉन में नहीं, dt से मल्टीप्लाई होगा क्या, 1 प्लस 4 इंटू 2। यहाँ पे कोई भैया इसको 4 जा 16 ना बनाना, 4 का स्क्वायर देख लेना, तो 16 ना बना लेना। ये ऐसे अगर होता है 4 की पावर 2 है तो क्या होगा, 4 2 जा 8, तो x टू द पावर 8 मल्टीप्लाई होगा dt से, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4x क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4x क्यूब। अब सिंपल आपको सब्सटीट्यूट करना है, तो यहीं पे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ तक हो गया है, अब इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स क्यूब है आपके पास, एक्स क्यूब लिख देते हैं, साइन है, साइन लिख सकते हैं। अब देखिए साइन है, साइन लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स x टू द पावर 4 को क्या बना है, t, तो इसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, t लिख दिया। अपॉन में क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 लिख सकते हैं। अब देखिए dx था, तो dx की वैल्यू आपके क्या निकल के आई, dt इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 अपॉन 4x क्यूब। क्या निकल के आई है, dt इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 अपॉन में 4x क्यूब निकल के आई है। तो देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 से 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 कैंसिल, x क्यूब से आपका x क्यूब कैंसिल। अब देखिए हमारे पास बचा गया है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो 1/4 अंदर साइन t का इंटीग्रेशन। अब साइन t का इंटीग्रेशन तो पता ही है क्या होता है, माइनस कॉस टी। क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी होता है। अब आपको देखिए माइनस लगा दिया, इसीलिए -1/4 आया है, माइनस कॉस टी वाला माइनस लगाया। कॉस टी की वैल्यू हमने क्या लेट किया था, तो टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। टी क्या लेट किया था, tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को, tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 लेट किया था। तो देखिए आई इज इक्वल टू -1/4 कॉस टी की वैल्यू क्या लेट किया था, tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4, tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्या निकल के आया, tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, यानी कि -1/4 कॉस tan इनवर्स एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस सी हमारा सॉल्यूशन निकल के आया है। और क्वेश्चन नंबर 35, 36 और 37 को हमने बहुत अच्छे से सीखा इनको इस लेक्चर में। तो आपको फिर से मैं बताना चाहता हूँ, एट द एंड में लेक्चर आपका वाइंड अप हो गया। एट द एंड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें, और बहुत अच्छे से हम पूरी एक्सरसाइज को ऐसे ही करने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व आउट करते रहेंगे।
जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।